तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के होमोजेनस मिक्सचर को सोल्यूशन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उन्हें बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूट उन्हें कहते हैं जो लेस अमाउंट बाय वेट प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट उन्हें कहते हैं जो मोर अमाउंट बाय वेट प्रेजेंट होता है। फिर हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन सीखा था। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में सबसे पहले पढ़ा था परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W या परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट हमें बताता है कि किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट है, और इसका फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, या फिर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 100। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी कि एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में, वो था परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V बताता था कि किसी 100 ml सॉल्यूशन में कितना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तीसरा जो टाइप था एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का, वो था परसेंटेज V/V, जिसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहते हैं। ये बताता है कि किसी 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml ऑफ सॉल्यूट का प्रेजेंट है। ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चौथा टाइप जो हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का, वो था पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन बताता है कि किसी सॉल्यूशन के 1 मिलियंथ पार्ट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। ये बताता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, और यही इक्वल टू होता है परसेंटेज W/W इंटू 10⁴। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का, वो था मोलैरिटी। मोलैरिटी बताती है कि किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट है। मोलैरिटी के फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन VmL, या फिर 10dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर d डेंसिटी था और x था परसेंटेज W/W। इसके अलावा हमने मोलैरिटी के 2 और फॉर्म्स पढ़े थे कि डाइल्यूशन के वक्त मोलैरिटी का जो इक्वेशन यूज़ की जाती है M1V1 बराबर M2V2, इसको इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी भी कहते हैं, या फिर मोलैरिटी इक्वेशन कहा जाता है। और नेक्स्ट लास्ट चीज़ हमने पढ़ी थी कि मिक्सिंग के दौरान मिक्सचर की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो वो होता है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इतनी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है मोलैलिटी के बारे में कि मोलैलिटी क्या बताती है। तो मोलैलिटी हमें बताती है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में एक डिफरेंस है। मोलैरिटी बताता है, कैपिटल M बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, और मोलैलिटी छोटा m बताता है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। यानी कि मोलैरिटी डील करता है सॉल्यूशन के साथ लीटर में, और मोलैलिटी डील करता है सॉल्वेंट के साथ kg में। तो मोलैलिटी के डेफिनेशन के हिसाब से मोलैलिटी का फॉर्मूला बनता है मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट
तो Na अपॉन WB इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मोलैलिटी होता है 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मोलैलिटी का मोलैरिटी के साथ रिलेशन कैसे निकाला जाता है? तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस MMA। यहाँ पर m है मोलैरिटी, d है डेंसिटी और m है Ma है यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैलिटी के 3 फॉर्म बन गए। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस MMA। m हो गया यहाँ पर मोलैरिटी, d हो गया डेंसिटी और Ma होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसके अलावा अगर परसेंटेज W/W दिया गया हो और मोलैलिटी आपसे पूछी गई हो, तो देखो आपको पता है मोलैलिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर आपको बता दिया जाए परसेंटेज W/W सॉल्यूट का है x%, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट वहाँ पर कितना आ जाएगा x, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल कर आएगा 100 माइनस x, क्योंकि परसेंटेज W/W में 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट होता है इसे पता लगाते हैं। तो सॉल्यूशन का वेट हो गया 100 ग्राम, अगर इसमें से सॉल्यूट का वेट है x ग्राम तो सॉल्वेंट का कितना निकलेगा 100 माइनस x, क्योंकि एक सॉल्यूशन जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो टोटल वेट अगर सॉल्यूशन का है 100 ग्राम, सॉल्यूट का वेट है x ग्राम, तो सॉल्वेंट का वेट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज W/W दिया गया है और मोलैलिटी आपसे पूछी गई है तो मोलैलिटी कैसे निकलती है? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू x, WA की जगह x रख देंगे, इनटू 1000 अपॉन WB की जगह क्या रखेंगे 100 माइनस x इंटू MA। जहाँ पर x क्या बता रहा है हमें? x बताता है परसेंटेज W/W, x बताता है परसेंटेज W/W। तो मोलैलिटी के ये 4 फॉर्म आपको पता होने चाहिए। पहला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। दूसरा 1000 मोलैरिटी अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 1000 m अपॉन 1000 d माइनस MMA। और मोलैलिटी होता है x इंटू 1000 अपॉन 100 माइनस x इंटू MA। x यहाँ पर होता है परसेंटेज W/W, MA होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट जो चीज़ हमको पढ़नी है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में, वो होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल का फ्रैक्शन, यानी कि उस कंपोनेंट के कितने मोल है इन कंपैरिजन टू द टोटल मोल। यहाँ पर 2 कंपोनेंट की बात हो रही है क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हमें पता है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन Ka होगा सॉल्यूट के मोल Na अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या निकल कर आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन Ka इज इक्वल्स टू होता है Na अपॉन Na प्लस
NB, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला निकला Na/Na प्लस NB। इसी तरीके से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट के मोल्स का फ्रैक्शन, यानी कि सॉल्वेंट का कितना मोल है इन कंपैरिजन टू द टोटल मोल। काई बी होता है NB/Na प्लस NB। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन की, और बाइनरी सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसीलिए बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सम हमेशा होता है यूनिटी। तो मोल फ्रैक्शन क्या बताता है? किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें बताता है कि उस कंपोनेंट के कितने मोल है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काई ए का फॉर्मूला होता है Na/Na प्लस NB। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला काई बी का होता है NB/Na प्लस NB। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू होता है 1। जैसे हम लोगों ने मोलैरिटी के डिफरेंट फॉर्म्स के साथ रिलेशन पढ़े, मोलैलिटी का पढ़ा, तो यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में भी पढ़ना होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप लोगों को पता ही है, वो क्या होता है? Na/Na प्लस NB। अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है Na/NB। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट Na/NB डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में इसलिए काउंट किया जाता है क्योंकि उस समय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होते हैं एज़ कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट ये होता है 1 माइनस काई बी। काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1, तो काई ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस काई बी। इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर निकल कर आता है MMB अपॉन 1000 प्लस MMB। एक ये फॉर्मूला भी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। इसमें रिलेशन बताया जाता है सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलैलिटी में। यहाँ पर m छोटा m है मोलैलिटी और MB है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और लास्ट रिलेशन जो मोल फ्रैक्शन की आपको याद रखनी है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू XMB अपॉन 100 माइनस X इंटू MA प्लस XMB। ये किसके किसके बीच का रिलेशन है? यहाँ पर X होता है परसेंटेज W/W और MB होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, MA होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए कौन कौन सी बातें याद रखनी है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताता है कि सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं इन कंपैरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है Na/Na प्लस NB। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यही होता है Na/NB या 1 माइनस काई बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू MMB अपॉन 1000 प्लस MMB। यहाँ पर छोटा m मोलैलिटी बताता है और MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बताता है। मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज बाय मास के बीच में रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू XMB अपॉन 100 माइनस X इंटू MA प्लस XMB। यहाँ पर X बताता है परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूट, MB बताता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट,
100 माइनस एक्स आपको बता देगा सॉल्वेंट के बारे में, ma बताएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये सारे तरीके जो थे इससे हमें पता चलता है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में। हमने जितने भी एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन पढ़े हैं उन सारे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में से वो सारी वैल्यूज़ जिसमें वॉल्यूम का टर्म आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और वो सारी क्वांटिटीज़ जिसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं आता वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। जैसे परसेंटेज W/W, जैसे परसेंटेज W/W, इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं आता। परसेंटेज W/V, इसमें वॉल्यूम आता है। परसेंटेज V/V, इसमें वॉल्यूम आता है। पार्ट्स पर मिलियन, इसमें वॉल्यूम नहीं आता। मोलैरिटी वॉल्यूम आता है, मोलैलिटी वॉल्यूम नहीं आता। मोल फ्रैक्शन, इसमें भी वॉल्यूम नहीं आता। नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है। तो परसेंटेज W/W, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें वॉल्यूम के टर्म नहीं आते इसीलिए ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। और परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब ऐसे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन है जो कि वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं इसीलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और टेम्परेचर के बढ़ाने पर, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसीलिए ये सारे जो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन वाली क्वांटिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने पर डिक्रीज करती है। तो ये था आपका एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे।